स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की, जो कि इंदौर से आ रही है। ट्विंकल डागरे गुमशुदगी का मामला। इस मामले में कांग्रेस नेत्री ट्विंकल डागरे के मामले में अपडेट मिल रहा है कि 2 साल पहले रहस्यमयी तरीके से ट्विंकल डागरे गायब हुई थी और पुलिस अब मामले के खुलासे को करने की कोशिश कर रही है और संदेहियों की निशानदेही पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सांवेर रोड पर स्थित एक फैक्ट्री में खुदाई की जा रही है और शव को खोजने की कवायद शुरू की गई है। तो पुलिस अब मामले में और खुलासे कर सकती है। संदेहियों की निशानदेही पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। सांवेर रोड पर स्थित फैक्ट्री में खुदाई की जा रही है। ट्विंकल डागरे कांग्रेस की नेत्री गायब होने के मामले में लगातार सवाल उठते रहे। परिजनों ने सीएम तक से गुहार लगाई, कोर्ट की शरण ली और पुलिस से बार बार गुहार लगाई कि इस मामले में पता किया जाए कि उनकी बेटी है कहां। विकास सिंह चौहान संवाददाता इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विकास, ट्विंकल डागरे की गुमशुदगी का मामला काफी सुर्खियों में रहा। बीच बीच में कई बार खबरें भी आई। परिजनों ने बीच बीच में कई दफा पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई थी, लेकिन अब जाकर मामले में कार्रवाई हो रही है और खुदाई शुरू हो गई है। क्या लापता होने का मामला अब शव की खोज तक पहुंच गया? बेशक पुनीत, जिस तरह से 2 वर्ष पहले लगातार रहस्यमयी ढंग से ट्विंकल डागरे गायब हुई थी, कांग्रेस नेत्री जो थी, और आज बाड़ंगा थाना इलाके में इस वक्त आपको दिखा दे, सांवेर रोड पर एक फैक्ट्री के करीब खुदाई चल रही है। संभवतः संदेहियों की निशानदेही के बाद इस जगह खुदाई का काम शुरू हुआ। फॉरेंसिक के भी तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, इनके साथ साथ में स्थानीय पुलिस भी मौजूद है। और रही बात इस खुदाई की, तो इससे पूर्व में जिस तरीके से कि जो संदेही जो बताए जा रहे थे, जिनका नाम जगदीश करोतिया, विजय और अजय, माफ कीजिए विनय करोतिया, तो इन लोगों पे परिवार पहले से ही शंका जाहिर करता रहा था। बावजूद इसके इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, चूंकि ये बीजेपी के किसी पद पर भी थे, मतलब पदाधिकारी भी थे। लेकिन इसी के चलते जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो परिजनों ने न्यायालय की शरण ली। और जब पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त, जब चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पहुंचे थे, तो उनका भी घेराव करने के लिए परिवार पहुंचा था। और अब BIOS टेस्ट की रिपोर्ट आ जाने के बाद संदेहियों के द्वारा जो इनपुट मिला, उन पर उसी की निशानदेही पर आज ये तमाम दल यहाँ पहुंचा है और फिलहाल कार्यवाही जारी है। अभी ट्विंकल डागरे के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या स्थिति थी। आज किस बात की सूचना मिली कि आप भी यहाँ पहुंचे हैं, पुलिस भी और खुदाई भी जारी है? पुलिस ने बुलाया था कि आप लोग यहाँ आ जाइए, कुछ जानकारी मिली है, उसी के कारण यहाँ पूछे थे और यहाँ आकर पता तो चला है कि ट्विंकल को शायद यहाँ जला के गाड़ा गया है। थोड़ा पिताजी जो है उनके ऊंचा सुनते हैं कि माताजी से हम बात करते हैं। अभी तक कुछ मिला आपको, यहाँ पर कोई जानकारी मिली आपको? अभी तो कुछ नहीं मिला, जब से आए हैं तो कुछ जानकारी नहीं मिली अभी। लेकिन सुबह फोन आया था कि आप यहाँ आ जाओ, निशा करवाना है आपकी बेटी की, तो हम आ गए यहाँ पहचान। किसकी जगह है ये, और अभी शुरुआती तौर पे क्या अभी तक आपको जानकारी मिली और क्या सूचना मिली? हमको सूचना ये मिली है कि ये जगदीश करोतिया की जगह है और तो ये पूरा इधर आगे भी उसकी करोतिया की थी, इनने बेच दी है और ये करोतिया की जगह यहाँ पे इसने किराए से दे रखी किसी को, वो चलाता है, अटाला सामान रखता है। संभवतः 16 अक्टूबर 2016 को आपकी बेटी घर से गई थी, क्या बोलकर गई थी और क्या उसके बाद कभी किसी संपर्क हुआ? पुलिस की आपने शरण ली, न्यायालय की आपने शरण ली? मेरी बेटी मेरे से बोल के गई थी कि मम्मी मैं नाश्ता लेके आती हूँ। 16 तारीख थी, वाल्मीकि जयंती थी, उसको वाल्मीकि जयंती में जाना था, तो वो नाश्ता लेने जा रही हूँ मम्मी, मैं आती हूँ। फिर कपड़े पहन के, मुझे आज अरुण यादव जी आ रहे हैं भोपाल से, तो वहाँ जाना है, तो मैं वहाँ जाऊँगी, आती हूँ, बस इतना नाश्ता। उसके बाद से अभी तक नहीं आई है और न कोई खबर लगी। आज खबर लगी तो हम आए। हम न्यायालय में भी हमने एक और आपको सूचना मिली थी कि कुछ समय पहले यहाँ पे कुछ आग जलते हुए लोगों ने देखी थी। यहाँ आज से 2 साल पहले जब मेरी बेटी गायब हो गई थी, उस टाइम हमको खबर लगी थी कि भाई है ना, यहाँ किसी को जलाया गया है। वो वहाँ हमने खोजबीन करी थी तो पता लगा था कचरा जलाया है। उस टाइम हमको ये ज़मीन का पता नहीं था, लेकिन जब पता हमको उसी टाइम लग चुका था कि यहाँ कुछ जलाया गया है।
तो बेशक पुनीत, जिस तरह से आपने देखा कि उनके परिजन भी लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की अनहोनी की जानकारी यहाँ पे इन्हें मिली है, और जिस तरह से एक आग लगने की जानकारी भी बता रहे हैं कि कुछ समय। और एक और बात आपको बता दूं, ये वही जगह है जहाँ से कुछ समय पहले जगदीश करोतिया जो इस मामले में संदेही बताए जा रहे हैं, वो इसी इलाके के पार्षद रह चुके हैं। उसके बाद उनकी बेटी भी यहाँ पार्षद रह चुकी है। पुनीत जी, एक बात और है कि इस पूरे मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक पे भी आरोप ये परिवार बीच में लगाता रहा है, ये बात भी बीच में सामने आई थी। बिल्कुल, विधायक जो सुदर्शन गुप्ता जो पहले यहाँ से थे बीजेपी के और काफी कद्दावर नेता थे, उन पर लगातार परिवार ने आशंका जाहिर की कि उन्हीं का संरक्षण जो है वो इन्हें प्राप्त है, इसी वजह से पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। ये लगातार उनके जो परिवार, ट्विंकल डागरे जो है उनका परिवार इस तरह के बयान देता रहा। कोशिश करेंगे कि किसी पुलिस अधिकारी से हम बात करें। हालांकि एक और बात आपको अहम जानकारी बता दूं कि सुदर्शन गुप्ता का जो नाम है परिवार की तरफ से ही आरोप लगते रहे, लेकिन इस बात की किसी प्रकार के अधिकारियों की तरफ से पुष्टि नहीं की गई। एक जो अभी दल यहाँ पे खुदाई कर रहा है उसमें हमारे साथ में एक सब इंस्पेक्टर जी हैं, स्वराज डाबी जी। भाई साहब, क्या सूचना मिली थी, क्या कार्रवाई चल रही है अभी? इसमें थाना प्रभारी महोदय से आप चर्चा करिए, सूचना उन्हीं को मिली है ना, हम बस सहयोग के लिए हैं। चूंकि नियमों के तहत बाध्य हैं, इसलिए किसी प्रकार की जानकारी देने से अभी बच रहे हैं कि आप थाना प्रभारी से बात करें। और जिस तब ये जैसे ही हम तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाना शुरू की तो थाना प्रभारी जी यहाँ से जा चुके हैं। शायद किसी का क्या जवाब दें, यही उनके मन में शंका होगी। लेकिन एक और ये दृश्य आपको दिखा दें कि माता पिता जो हैं वो अभी इंतजार में हैं और लगातार वो तमाम दृश्य देख रहे हैं। उनकी नज़रें जो हैं वो जेसीबी के पंजे की तरफ हैं कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, खबर अच्छी नहीं होगी। पंजे जब भी ज़मीन की तरफ गड़ रहे हैं वहाँ से हर बार मिट्टी लेके निकलते हैं। फॉरेंसिक के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी यहाँ पे जांच की और जांच के बाद कुछ उन्हें जब जगह दिखी तो उन्होंने बताया कि इस जगह पे खुदाई कीजिए, तो मजदूर हटाकर जेसीबी से खुदाई शुरू कर दी। आप देखिए माता पिता जो हैं वो उनको इंतज़ार है कि कुछ अहम चीज़ निकल कर आ जाए, कुछ जानकारी मिल जाए। हालांकि इसी बात का इंतजार उन्हें आज नहीं 2 वर्षों से लगातार है। न्यायालय में की शरण ली, नेताओं की चौखट पर पहुंचे, लेकिन आज एक उन्हें संभावनावर है कि कुछ जानकारी मिल जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पार्षद जो पहले रह चुके हैं जगदीश करोतिया, बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं, उनका जो नौकर है वो उससे भी पूछताछ हुई, उसे लगातार यहाँ बैठाया गया है और उससे पूछताछ जारी है। उसके बाद ही पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ में तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी जो थे, जो तीनों के मैंने नाम बताए और जो उन्होंने नाम बताए, उनसे भी थाने पे लगातार पूछताछ जारी है। वो फिलहाल थाने पर मौजूद हैं। उन तीनों लोगों से पुलिस अधिकारी वहां सेपरेटली पूछताछ कर रहे हैं और अभी यहाँ पर खुदाई जो है वो देखी जा रही है। जो आप जगह देख रहे हैं ये आपके साथ मौजूद हैं, परिजन आपके साथ मौजूद हैं और परिजनों ने आरोप लगाया था पूर्व विधायक पर। क्या इस मामले में अभी कुछ बोल रहे हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक हम हमारे दर्शकों तक इस बात की भी जानकारी पहुंचाएंगे। आप बताइए कि विधायक सुदर्शन गुप्ता पर लगातार आप आरोप लगाते हैं, पूर्व विधायक माफ कीजिएगा, जो बीजेपी से आपके इलाके के विधायक थे, क्या उनकी कोई भूमिका है इसमें? पूरा सहयोग ही सुदर्शन गुप्ता का मिला है उनको। वो इतने बड़े नेतागिरी में नहीं है कि वो है ना इतनी मेरी बेटी को छुपा के इतना वो कर आज चुपचाप बैठे रहते घर में, या उनको पुलिस जब पुलिस ने उनको पकड़ना चाहा को करोतिया फैमिली को, जब गुप्ता खड़ा हो गया आके, जब उसने एक आड़ लगा देते हैं ना, एक दीवार बना ली थी खुद के और पुलिस के बीच में सुदर्शन ने। तो ऐसा क्या था जो मेरी बेटी गायब हुई है? मैं तो करोतिया पे आरोप लगा रही हूँ, करोतिया ने मेरी बेटी की हत्या की है। शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।